बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हम आपके लिए विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट के लड्डू लेकर आए हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के सीड से हम बनाएंगे। जोड़ों के दर्द, सर दर्द, कमर दर्द के लिए बहुत मुफीद हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आप अपना इम्यून सिस्टम भी बेहतर बना सकते हैं। ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है जो कि हर विंटर में बनाई जाती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हमें हासिल होते हैं। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी कोई मसला नहीं होता, बल्कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और इस्तेमाल करना है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमने एक ही जगह इकट्ठी कर ली हैं। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बनाने लगे हैं। आज हम बनाने लगे हैं ग़िज़ाइयत और प्रोटीन से भरे लड्डू, जो कि आपकी फैमिली के हर फर्द के लिए बहुत ही फ़ायदा देंगे। बच्चे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके कमर, घुटनों, शोल्डर, सब हर किस्म के दर्दों को ये ठीक कर देंगे। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ब्लैक वाले रोस्टेड चना। इसमें छिलके भी साथ हैं। अगर आप चाहें तो छिलकों समेत भी इनको पीस सकते हैं, और अगर आप छिलके पसंद नहीं करते ना, तो आप छिलके इसके अलहदा कर सकते हैं और ये खाली चने आप यूज़ कर सकते हैं। ये रोस्टेड चना है। इसके बाद हमने लिए हैं फूल मखाने, इनको भी हम रोस्ट करेंगे। ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, कैल्शियम से भरपूर है। फिर हमने ये यूज़ करनी है खसखस, ये भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, ये भी हमने इन लड्डुओं में यूज़ करेंगे। अब हम ये है चार मगज़, चार मगज़ हमने ले लिए हैं। ये हमारे पास पम्पकिन सीड या पैठे का बीज भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक हो गया। लो जी, ये भी हमारे पास चार मगज़ ही है। ये जितनी भी चीज़ें डाली जाएं ये नुकसान नहीं देती, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है ये है गम या गूंद। गोंद भी इसे बोलते हैं, गूंद भी बोलते हैं और गम भी बोलते हैं। ये आपके कमर के दर्दों को ठीक करती है, बहुत ही फायदे वाली चीज़ है। और ये अलसी, अलसी के बीज को ऑयल के बगैर ही रोस्ट किया जाता है, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। ये भी बहुत फायदेमंद चीज़ है, ये भी हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने ये लिए हैं काजू, काजू भी बहुत फायदे वाली चीज़ है। इसके बाद हमने लिए है बादाम, इनको भी हम रोस्ट करेंगे हल्का सा। ये है हमारे पास अखरोट, ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये ड्राई फ्रूट तो मस्ट ही हैं इसमें। और इसको मीठा करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें डेट्स यूज़ कर सकते हैं, खजूरें। अगर आप खजूरें डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते ना डालें, नो इशू। अगर आप शुगर यूज़ नहीं करना चाहते, और हाँ, आप जैगरी गुड़ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मीठे लड्डू बनाने हैं। अगर आपको मीठे नहीं चाहिए तो आप इनकी पंजीरी भी बना कर रख सकते हैं और गर्म दूध के साथ खा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें रोस्ट करना है देसी घी में, ये बहुत ज़रूरी है। और देसी घी वो भी गाय का, काऊ वाला जो घी होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हम ये प्रोटीन से भरे लड्डू कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अलसी को ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे।
अब हमारी ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। ये हमारा डल गया है। अब हम इसमें काजू डालते हैं। इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसमें ये हमने अपने 4 मगज भी डाल दिए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हमने इसमें 4 मगज डाल दिए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपकी जलने ना पाए। ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेते, बस ये 2-3 मिनट में आराम से आपके रोस्ट हो जाएंगे। अब हमारे 4 मगज भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको ना बाहर निकाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। इसको हम आराम आराम से निकाल देते हैं। ये हमारे 4 मगज जो है ना वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम पैठे के बीज पंपकिन सीड्स को रोस्ट करते हैं। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने देसी घी भी डाल दिया है। घी डालकर फिर आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर देना है। ये लो जी, हमारे पंपकिन सीड्स भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनकी आवाजें आने लगी हैं, कह रहे हैं कि हम भी पक गए हैं, अब हमें बाहर निकालो। ये हमारे रोस्ट हो गए। अब हम इनको बाहर निकाल देते हैं। इसी के अंदर ही डाल देते हैं। फिर इनको सारे को ठंडा करके ना फिर हम इसको दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। लो जी, ये हमारे बाहर आ गए। अब हम इसमें बादाम डालेंगे और ये रहे हमारे अखरोट। अब हम इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये हमारे बादाम अखरोट भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको भी बाहर निकालते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं। इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब हम इसको अच्छे से ठंडा करें। अब हम फूल मखाने रोस्ट कर लेंगे। इनको भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। फूल मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब बारी आती है गूंद। अब बारी आती है गूंद या गम। अब हम इसको रोस्ट कर लेंगे। चलो इसको हम अच्छे से रोस्ट कर देते हैं। इस गूंद को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी जो गिलटियां बन रही है ना, इनको हम तोड़ लेंगे।
इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। गूंद भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको भी ठंडा होने का वेट करेंगे। इसमें निकाल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह। ये देखो अच्छे से हमारी रोस्ट हो गई। अब हम इसको बाहर निकाल कर रखते हैं और इन सब चीज़ों के ठंडा होने का वेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम लड्डू कैसे बनाते हैं। अब हम बारी बारी सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड भी हमने इनको दरदरा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने रोस्टेड चना जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। लो जी, ये हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम एलसी को अच्छे से ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। एलसी भी हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो भर के ना हम ये अपने चार मगज वगैरह सारे डालते हैं और अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड करते हैं। ये हमारे अच्छे से रोस्ट हुए हैं, बड़ी आसानी से ये ग्राइंड हो जाएंगे। ये ना अब हमारे अच्छे से ना ग्राइंड हो गए। अब इनको हम बंद करते हैं। इनको फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह करके इसको सारा बाहर निकाल। हाँ। अब हम डालने लगे हैं बादाम और अखरोट और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसको हम करते हैं ग्राइंड। अब हमारे बादाम और अखरोट भी अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से सारा कुछ हमारा बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। अब हम फूल मखाने को ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ताकि आसानी से हमारे ग्राइंड हो जाएं। फूल मखाने भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम काजू को ग्राइंड करेंगे। ये भी हमारे अच्छे से ना ठंडे हो गए हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि इनको गरम गरम बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना। जब ये ठंडे हो जाए ना फिर ही आपने इनको ग्राइंड करना है। हम इसको काजू को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। जी हमारे बाहर निकल। अब हम गूंद को ग्राइंड करते हैं। वैसे तो ये बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए इसको रोस्ट कर लिया जाता है ना तो फिर थोड़ी बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाती है। चलो अब हम इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ना ग्राइंड कर लेंगे। हमारी गूंद भी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं।
अब हम अपनी ये खसखस को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने डाल दिए। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। खसखस भी हमारी ना अच्छे से ग्राइंड हो गई। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम सारी चीज़ें जो हमने ग्राइंड की हैं उनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमने सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर ली हैं। अब खजूर को, इस पाउडर को हम डालते हैं, ग्राइंड करने के लिए डालते हैं। इसमें डालते हैं खजूर। फिर हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। खजूर और मिक्सचर को हमने अच्छे से ग्राइंड करके ना ये आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इनके अच्छे से छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आराम से आपके लड्डू बनते जाएंगे, ना आपको घी लगाने की ज़रूरत है ना कुछ। ये देखिए बड़े ही आसानी से आपके सारे ये लड्डू बन जाएंगे। कुछ आप खजूर के लड्डू बना सकते हैं, कुछ आप गुड़ वाले बनाना चाहें तो गुड़ वाले भी बना सकते हैं। और अगर आप मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते तो आप पंजीरी गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा है। ये देखें प्यारे प्यारे से आपके लड्डू बन जाएंगे। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें हमारे खजूर वाले प्रोटीन से भरे लड्डू तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे बने हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखकर कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आपके जिस्म के सारे दर्दों को दूर कर देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसको हमने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है, खुला आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैल्शियम का खजाना, कैल्शियम के लड्डू और कैल्शियम की पंजीरी ये तैयार है। अब ये हर रोज़ दूध के साथ या तो एक लड्डू खा लें, अगर आपको लड्डू अच्छे नहीं लगते, ये हमने उसके साथ बनाए हैं खजूर के साथ। और अगर वो अच्छे ना लगे तो आप पंजीरी बना सकते हैं। पंजीरी में हमने सारे ड्राइड चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं और उसमें गुड़ को छोटा छोटा करके डाल दिया, या आप इसमें गुड़ वाली शक्कर भी डाल सकते हैं। और आप इसको हर रोज़ एक लड्डू या पंजीरी दूध के साथ इस्तेमाल करें और हर किस्म के दर्दों को दूर भगाएं। हमने खजूर वाले कैल्शियम से भरपूर लड्डू भी बना लिए हैं। अगर किसी को लड्डू अच्छे नहीं लगते तो वो पंजीरी भी बनाकर रख सकते हैं और उसमें गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ को छोटा छोटा सा आपने पीस लेना है, फिर इसके अंदर शामिल कर लेना है, या शक्कर भी गुड़ वाली जो मिलती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ये खजूर को ग्राइंड करके फिर उसमें सारा ये मिक्सचर डालकर आराम से इजी से आपके लड्डू बन जाते हैं। आपने हर रोज़ एक लड्डू दूध के साथ खाना है और पंजीरी भी इसी तरह गर्म दूध के साथ आपने रोज़ाना लेनी है। तो आपको आपके हर किस्म के जो जिस्म के दर्द हैं, जोड़ों का दर्द है, बाजुओं का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, सारे दर्द आपके दूर हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। तो आपने इनको ज़रूर इस्तेमाल करना है और हमें इसका रिव्यू बताना है कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। ये सर्दियों की बहुत ही अच्छी सौगात है, हमेशा से ये चली आ रही है और हर सर्दियों में ज़रूर बनाई जाती है और खाई जाती है, क्योंकि गर्मियों में ये गर्म चीज़ें अक्सर लोग नहीं खाते। तो सर्दियों में इनको ज़रूर इस्तेमाल करें और हर किस्म के जो जिस्मानी दर्द हैं वो आपके दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आपने ज़रूर बना कर रखने हैं, खाने हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।